जय गुरुदेव। सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जय गुरुदेव एक नाम में। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही लगा हुआ बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। और प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। काफ़ी समय पहले की बात है कि एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करता था। वह एक बहुत बड़े महात्मा जी का शिष्य था, जो कि एक पूर्ण संत थे। उसकी उम्र वही 60 पार कर चुकी थी। आने जाने वाले लोग उसके आगे रखे हुए पात्र में कुछ न कुछ डाल जाते थे। लोग कुछ भी डाल देते थे। उसने कभी आँख खोलकर कुछ भी नहीं देखा कि किसने क्या डाला। उसकी इसी आदत का फ़ायदा उसके पास बैठे अन्य भिखारी तथा उसके बच्चे उठा लेते थे। वे उसके पात्र में से थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ साफ कर जाते थे। कई उससे कहते भी थे कि सोया रहेगा तो तेरा सब कुछ चोरी होता रहेगा। वह भी इस कान से सुनकर उधर से निकाल देता था। किसी को क्या पता था कि वह प्रभु के प्यार में रंगा हुआ था। हर वक्त गुरु की याद उसे अपने में डुबोए रहती थी। एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उसे पता चला कि उसकी अपनी उम्र 90 तक पहुंच जाएगी। यह जानकर वो बहुत उदास हो गया। जीवन इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था और ऊपर से इतनी लंबी उम्र। वह सोच सोचकर परेशान रहने लगा। एक दिन उसे अपने गुरु की उम्र का ख्याल आया। उसे मालूम था कि गुरुदेव की उम्र 50 के आसपास थी, पर ध्यान में उसकी जानकारी में आया कि गुरुदेव तो बस 2 ही बरस और रहेंगे। गुरुदेव की पूरी उम्र की जानकारी के बाद वह और भी उदास हो गया। बार बार आंखों से बूंदें टपकने लगी, पर उसके अपने बस में तो कुछ था ही नहीं। कर भी क्या सकता था सिवाय आंसू बहाने के। एक दिन सुबह कोई पति पत्नी मंदिर में आए। वे दोनों भी उसी गुरु के शिष्य थे, जिसका शिष्य वह भिखारी था। वे तो भिखारी को नहीं जानते थे, पर भिखारी को मालूम था कि दोनों पति पत्नी भी उसी गुरु के शिष्य हैं। दोनों पति पत्नी लाइनों में बैठे भिखारियों के पात्रों में कुछ न कुछ डालते हुए उसके पास पहुंच गए। भिखारी ने दोनों से हाथ जोड़कर उन्हें ऐसे प्रणाम किया जैसे कोई घर में आए हुए अपने गुरु भाइयों का करता है। भिखारी के प्रेम पूर्वक किए गए प्रणाम से वे दोनों बहुत प्रभावित हुए। भिखारी उन दोनों के भीतर बैठे हुए अपने गुरु को प्रणाम किया था। इस बात को वे जान न पाए। उन्होंने यही समझा कि भिखारी ने उनसे कुछ अधिक ही आस लगाई होगी, इसीलिए इतने प्यार से नमस्कार किया है। पति ने भिखारी की तरफ देखा और बहुत प्यार से पूछा, कुछ कहना है या कुछ और अधिक चाहिए? भिखारी ने अपने पात्र में से एक सिक्का निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जब गुरुदेव के दर्शन हो जाएं तो मेरी तरफ से यह सिक्का उनके चरणों में भेंट स्वरूप रख देना। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उसकी श्रद्धा को देखा। पर एक सिक्का, वो भी गुरु के चरणों में। पति सोचने लगा, क्या कहूँगा कि एक सिक्का, कभी एक सिक्का गुरु को भेंट में तो शायद ही किसी ने दिया होगा, या कभी दिया ही ना हो। पति भिखारी की श्रद्धा को देखे तो कभी सिक्के को देखे। कुछ सोचते हुए पति बोला, आप इस सिक्के को अपने पास रखो, हम वैसे ही आपकी तरफ से उनके चरणों में रख देंगे। नहीं, आप इसी को रखना उनके चरणों में। भिखारी ने बहुत विनम्रतापूर्वक दोनों से हाथ जोड़कर कहा। उसकी आंखों में झरझर के आंसू निकलने लगे। भिखारी ने वहीं से एक कागज के टुकड़े को उठाकर सिक्का उसी में लपेट कर दे दिया। जब पति पत्नी चलने लगे तो भिखारी ने पूछा, वहाँ भंडारा कब होगा? भंडारा तो कल है, कल गुरुदेव का जन्मदिवस है ना। भिखारी की आंखें चमक उठी। लग रहा था कि वह भिखारी भी पहुंचेगा गुरुदेव के जन्मदिवस के अवसर पर। दोनों पति पत्नी उसके दिए हुए सिक्के को लेकर चले गए। अगले दिन जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आश्रम में भंडारा था। वह भिखारी भी सुबह सवेरे आश्रम पहुंच गया।
भंडारे के उपलक्ष्य में बहुत सारे शिष्य आ रहे थे, पर भिखारी की हिम्मत न हो रही थी कि वह भी भीतर चला जाए। वो वहीं एक तरफ खड़ा हो गया कि शायद गेट पर खड़ा सेवादार उसे भी मौका दे भीतर जाने के लिए, पर सेवादार उसे बार बार वहाँ से चले जाने को कह रहा था। दोपहर भी निकल गई, पर उसे भीतर न जाने दिया गया। भिखारी वहाँ गेट से हटकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। वहीं गेट पर एक कार में से उतरकर दोनों पति पत्नी भीतर चले गए। एक तो भिखारी की हिम्मत ना हुई कि उन्हें जाकर अपने सिक्के की याद दिलाते हुए कह दे कि मेरी भेंट भूल न जाना, और दूसरा वे दोनों शायद बहुत जल्दी में थे, इसलिए जल्दी से भीतर चले गए। और भिखारी बेचारा तंग हाली में फटे हुए कपड़े उसे बेबस किए हुए थे कि वह अंदर ना जा सके। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी गुरुदेव के सम्मुख हुए। बहुत भेंटें और उपहार थे उनके पास, गुरुदेव के चरणों में रखे थे। पत्नी ने कान में कुछ कहा तो पति को याद आ गया कि उस भिखारी की दी हुई भेंट। उसने कागज के टुकड़े में लपेटे हुए सिक्के को जेब में से बाहर निकाला और अपना हाथ गुरु के चरणों की तरफ बढ़ाया ही था तो गुरुदेव आसन से उठ खड़े हुए। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सिक्का अपने हाथ में ले लिया। उस भेंट को गुरुदेव ने अपने मस्तक से लगाया और पूछा, ये भेंट देने वाला कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आया? गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में आंख खोली और कहा, वो बाहर ही बैठा है, जाओ उसे भीतर ले आओ। पति बाहर गया। उसने इधर उधर देखा। उसे वहीं पेड़ की छांव में बैठा हुआ वो भिखारी नजर आया। पति भिखारी के पास गया और उसे बताया कि गुरुदेव ने उसे अंदर बुलाया है। भिखारी की आंखें चमक उठी। वह उसी के साथ भीतर गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और उनसे गुरुदेव की अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। गुरुदेव ने भी उसका हाल जाना और कहा, प्रभु के घर में कुछ चाहिए तो कह दो, आज मिल जाएगा। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, एक भेंट और लाया हूँ आपके लिए। प्रभु के घर से यही चाहता हूँ कि वह भेंट भी स्वीकार हो जाए। हाँ होगी, लाओ कहाँ है? वो तो खाली हाथ था, उसके पास तो कुछ था भी नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा था भेंट देने को। सभी हैरान होकर देखने लगे कि क्या भेंट होगी। हे गुरुदेव, मैंने तो भीख मांगकर ही गुजारा करना है। मैं तो इस समाज पर बोझ हूँ, इस समाज को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। पर हे मेरे गुरुदेव, समाज को आपकी सख्त ज़रूरत है। आप रहोगे, अनेकों को अपने घर वापस ले जाओगे। इसीलिए मेरे गुरुदेव, मैं अपनी बची हुई उम्र आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, कृपया इसे कबूल करें। इतना कहते ही वह भिखारी गुरुदेव के चरणों पर झुका और फिर वापस न उठा, कभी नहीं उठा। वहाँ कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। सभी प्रश्नवाचक नज़रों से गुरुदेव की तरफ देखने लगे। एक ने कहा, हमने भी कई बार कईयों से कहा होगा कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, पर हमारी तो कभी नहीं लगी। पर ये क्या, कैसे हो गया ये? गुरुदेव ने कहा, इसकी बात इसलिए सुन ली गई क्योंकि इसके माथे का टीका चमक रहा था। आपकी इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि माथे पर लगे टीके में चमक न थी। सभी ने उसके माथे की तरफ देखा, वहाँ तो कोई टीका लगा ही नहीं था। गुरुदेव सबके मन की उलझन को समझ गए और बोले, टीका ऊपर नहीं, भीतर के माथे पर लगा होता है।